हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, डी मार्ट के शेयर से मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट से अभी सतर्क रहना चाहिए, गिरावट और हो सकती है। कौन से लेवल पे आप एक बार ही सोच सकते हो, सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर हिट करना। तो चलिए, कंपनी का कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स पहले देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद वो बात करेंगे कौन से लेवल्स पे शायद आप बाय करना चाहते हो तो सोच सकते हो। मार्केट कैपिटल 2,14,000 करोड़ की है, फेस वैल्यू 10 की है, करंट प्राइस 3,311 रुपये के आसपास है। स्टॉक का पीई थोड़ा हाई है, 91.5 पे स्टॉक का पीई है और आरओई जो है 11.5 है। डिविडेंड यील्ड 0 ही है। बुक वैल्यू 232 का है और आरओसीई की बात करें तो 15.8 है। अब कंपनी जो है वो फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबल भी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। बट कंपनी का अभी जो है समझो कि थोड़ा फॉल ज़्यादा हो सकता है स्टॉक्स में। अल्दो प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे तो 31 दिसंबर 2022 के हिसाब से 74.99% स्टेक है प्रमोटर्स के पास। एफआईआई करीब 8.63%, डीआईआई 7.06% है और अदर्स की बात करें तो 9.32% है। तो मतलब प्रमोटर्स आर सो कॉन्फिडेंट, उनकी होल्डिंग तो 74% है ही है, ऊपर से एक भी शेयर प्लेज भी नहीं है। कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 4,018 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 13,276 करोड़ 2022 के हिसाब से। और वहीं पर अगर हम कंपनी की टोटल असेट भी देखते हैं तो 5 साल पहले 5,612 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट थी, जो अभी बढ़कर हो चुकी है 15,403 करोड़ के आसपास। मैं बताना चाहूँगा कि डी मार्ट मतलब राधा किशन दमानी जी की ये जो कंपनी है वो जहाँ जहाँ भी इंडिया लेवल पे है, हर जगह उन्होंने जगह लैंड परचेस करके बिजनेस करते हैं, ना कि रेंटल बेस पे। अभी एक्सपांड करने के लिए मार्केट में कंपटीशन थोड़ी और ज़्यादा बढ़ रही है, तो थोड़ा इस तरह का रेंटल या दूसरी चीज़ बन सकती है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी देखेंगे तो जीरो है, मतलब कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले 250 करोड़ थी तो जीरो हो गई, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 7.25 करोड़ रुपए के आसपास थी तो वो भी जीरो हो चुकी है। कंपनी के सेल्स भी देखेंगे तो 2014 से लेके अभी तक एकदम प्रॉपर ग्रेजुअल नाइस डिसेंट, इनफैक्ट इट्स नॉट ओनली नाइस, बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी ने अपना सेल्स दिखाया। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 41,000 करोड़ का सेल्स बुक किया है और एक साल पहले जाएंगे तो 30,976 करोड़ का कंपनी का सेल था। वहीं पर नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब अभी के साल जो है वो 2,345 करोड़ का कंपनी के पास टोटल सेल है, जो कि नेट प्रॉफिट है। लेकिन एक साल पीछे जाएंगे तो 1,492 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। एक साल और पीछे जाएंगे तो 1,099 करोड़ का कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट था। मतलब देखिए गाइस, कंपनी सेल्स हो, नेट प्रॉफिट हो, बोरिंग तो जीरो ही है, मतलब डेट फ्री कंपनी तो है ही। रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, असेट भी बढ़ रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत साउंड है। कंपनी जब से मार्केट में शेयर लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक एक्चुअली गिरावट के बाद भी अगर हम देखेंगे ये तो भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है ये कंपनी के शेयर ने, एवेन्यू सुपरमार्ट ने, डी मार्ट ने। तो वैसी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अभी ये एक गिरावट का, करेक्शन का, प्रॉफिट बुकिंग का और मार्केट भी अगेन फिर से डाउन ट्रेंड जोन में जा रहा है, तो वो सारी मुसीबतों के साथ थोड़ा सा पैनिक माहौल बन रहा है। बट ये बात मतलब मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो 99% श्योरिटी के साथ मैं बात कर सकता हूँ कि डी मार्ट में अभी फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है तो वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये करंट मतलब फ्राइडे को क्लोजिंग जो देख रहे हो आप 1.1% के आसपास शेयर की प्राइस टूटी हुई है, 3,345 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ से गिर के 3,000 से लेके 2,900 तक का लेवल टच कर सकता है। वहाँ पर आप अगर चाहे तो एक बारी फ्रेश बाइंग के लिए छोटा सा इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए सोच सकते हो। लेकिन अगर मार्केट में ओवरऑल स्टॉक मार्केट निफ्टी में, सेंसेक्स में और गिरावट आई तो फिर ये मतलब 2550 से लेके 2650 तक के दूसरा लेवल वो मैं बता सकता हूँ। तो वहाँ पर ऐसे 2 स्लॉट में आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम चांस है कि ये 2900 से 3000 का लेवल तो टच करे।
पड़ेगा। तो इन बिटवीन अगर कुछ मौका मिलता है आपको तो आप एक बार ही सोच सकते हो। लेकिन गाइस स्टिल अगेन मैं कहना चाहूँगा कि मैं कोई यहाँ पर आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना है। लेकिन ये लेवल्स इसलिए बताया क्या कि एक होता है कि एक्साइटमेंट में फ्रेश बाइंग के लिए पैसे आपके स्टक ना हो जाए, तो वो थोड़ा मैं आपको थोड़ा सतर्क करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात भी ध्यान में रहे कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा। मतलब मैंने बोल दिया, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इसी तरह का होगा। जाने के लिए यहाँ से भी बाउंस बैक हो ही सकता है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि एक एनालिसिस भी होती है, टेक्निकल एनालिसिस भी होती है, तो उस बिहाफ में सारे जो लेवल्स है वो लेवल्स के हिसाब से डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि 2900 से 3000 का लेवल डीमार्ट का आ सकता है। अगर वहाँ से बाउंस बैक नहीं करता है और मार्केट में गिरावट का दौर जो है ओवरऑल वो कंटिन्यू रहता है, तो हो सकता है कि उससे भी नीचे आए, मतलब 2550 या 2650 के आसपास का लेवल टच करे। तो ये एक में आपके पैसे एक होता है कि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अगर सेव हो सकते हैं तो बचा लो। बाकी कंपनी बुरी नहीं है, बिल्कुल फैंटास्टिक ऑसम कंपनी है गाइस। वैसे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है इन्वेस्टमेंट के लिए गाइस। तो आई होप गाइस कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी हो, आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना, और आपके सारे कॉन्टैक्ट्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस।